नमस्कार, मैं अवीर इछारिया और आप देख रहे हैं पांचजन न्यूज का डिजिटल चैनल। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपको किसी एजेंट के जरिए या फिर ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए विदेश में जॉब का ऑफर मिलता है जिसमें अच्छी सैलरी का प्रलोभन दिया जाता है और विदेश बुलाया जा रहा है, तो सावधान हो जाइए, नहीं तो आप साइबर गुलामी का शिकार हो सकते हैं जिसमें आपको बंधक बनाकर रखा जाएगा और ऑनलाइन ठगी समेत अन्य अवैध काम कराने के लिए मजबूर किया जाएगा। ऐसे करने से जो कोई मना करता है तो उसे गहरी यातनाएं दी जाती हैं, यहाँ तक कि शॉक ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं। दरअसल लाओस में साइबर स्कैम केंद्रों में फंसे 47 भारतीयों को बोकेओ प्रांत से बचाया गया। साथ ही भारतीय लोगों से आग्रह किया गया कि लाओस में फर्जी नौकरी की पेशकश करने वाले धोखाधड़ी गिरोह से सावधान रहें। भारतीय दूतावास ने लाओस से बचाए गए 47 भारतीयों के बारे में सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा कि इनमें से 29 को गोल्डन ट्रायंगल AIZ में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के बाद लाओस के अधिकारियों ने दूतावास सौंपा, जबकि अन्य 18 ने संकट में होने को लेकर दूतावास से संपर्क किया था। लाओस में भारत के राजदूत प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना दूतावास की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी पिछले महीने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अपनी यात्रा के दौरान लाओस के प्रधानमंत्री के साथ भारतीय नागरिकों की तरक्की के मुद्दे पर चर्चा भी की थी। बता दें कि अगस्त माह की शुरुआत में दूतावास ने लाओस में ऐसे साइबर घोटाले केंद्रों में से 14 भारतीय नागरिकों को बचाया था। वहीं मई में उड़ीसा के 7 श्रमिकों के सहित 13 भारतीयों को मुक्त कराया था। इस प्रकार भारतीय मिशन ने अब तक लाओस से 635 भारतीयों को बचाया है। इसी तरह बीते माह में कंबोडिया में फंसे 60 भारतीय लोगों को वापस लाया गया। उसके बाद फिर जुलाई में भी 14 लोगों को वापस लाया गया। उस दौरान विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कंबोडिया के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हुए लगभग 250 भारतीयों को बचा लिया है और वापस लाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि कंबोडिया में कम से कम 5000 भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया है और उनसे साइबर फ्रॉड का काम कराया जा रहा है। साइबर गुलाम बनाने के लिए भारत के अलावा भी कई देशों के युवाओं को फंसाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अगस्त 2023 में अनुमान लगाया था कि म्यांमार में 1,20,000 से अधिक और कंबोडिया में 1 लाख लोगों को ऑनलाइन स्कैम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें अवैध जुए से लगाकर क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्कैम जैसे अन्य काम भी शामिल हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि साइबर गुलाम होता क्या है। नौकरी का प्रलोभन देकर भारतीय नागरिकों को विदेश बुलाया जाता है, फिर वहां उन्हें बंधक बनाकर उनसे भारतीय लोगों से ऑनलाइन ठगी कराई जाती है। ऐसा करने से मना करने पर उन्हें शॉक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। इस तरह से बंधक बनाकर साइबर क्राइम करवाने वाले को साइबर गुलाम कहा जाता है। लोगों को कैसे बनाते हैं साइबर गुलामी का शिकार? साइबर गुलाम बनाने के लिए अपराधियों का पूरा गिरोह काम करता है, जो भारतीय नौजवानों की नौकरी का प्रलोभन देने के लिए सोशल साइट पर विज्ञापन प्रकाशित करते हैं। साथ ही भारत के कुछ धोखाधड़ी करने वाले एजेंटों के जरिए भी युवाओं को लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में नौकरी देने का लालच देते हैं। किसी को शक ना हो कि उनके साथ ठगी हो रही है, इसलिए उनका बाकायदा इंटरव्यू होगा, फिर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और सूचना दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद उम्मीदवारों से पैसे लेकर उनकी टिकट बुक की जाएगी और विदेश बुला लिया जाएगा। वहां पहुंचते ही उनका पासपोर्ट जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद धोखेबाज कंपनियां अलग अलग जगहों पर आपको भेज देंगी। यहाँ तक कि कई कंपनियों को तो बेच भी दिया जाता है, जहां उन्हें बंधक बनाकर रखा जाता है और भारतीय ऑनलाइन ठगी कराई जाती है। अगर कोई उनकी बात मानने से मना करता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है और शॉक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। फिलहाल साइबर गुलामी से बचने के लिए युवाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी फर्जी विज्ञापन या ऐसे लोगों की बातों में आने से बचना होगा जो अधिक सैलरी का प्रलोभन देकर या विदेश में नौकरी का लालच देकर फंसाते हैं, फिर उन्हें वहां बुलाकर बंधक बना लेते हैं।